अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 8 रीड करेंगे वर्किंग विद एक्सेल। एक्सेल के नेम से आप लोग पहले भी वाकिफ़ हैं। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम तमाम कैलकुलेशन वर्क इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेशन वर्क एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो आप अपनी कॉपी में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इनको आप इजीली एक्सेल शीट पे भी कर सकते हैं। नाउ डेट यू नो ऑल अबाउट एक्सेल, आप लोग पहले से एक्सेल के नेम से वाकिफ़ हैं। लेट अस डू सम कैलकुलेशन, तो आज हम इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क इन एक्सेल, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक्सेल में फर्स्ट लेबल योर डेटा, आपने अपने डेटा को लेबल करना है। इट्स मीन जो डेटा आप पुट कर रहे हैं उसका नेम आपने लाजमी राइट करना है। डेट इज़ एवरी कॉलम मस्ट बी हेडेड बाय अ लेबल डेट डिस्क्राइब योर डेटा। ये इसलिए है कि आपका डेटा, आपका हर कॉलम ये वाजे करेगा, ये बात वाजे करेगा कि आपने कौन सा डेटा किस मकसद के लिए पुट किया है, कि आपने कौन सा काम इस कॉलम में करना है। इफ़ यू ओमिट दिस स्टेप, अगर आप इस स्टेप को छोड़ देंगे, इस मरहले को छोड़ देंगे, यू विल क्विकली बिकम कन्फ्यूज अबाउट विच कॉलम रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डेटा। तो आप बहुत जल्दी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपने किस कॉलम में कौन सा डेटा किस मकसद के लिए पुट किया था। सेकेंड, रिमेंबर दैट एक्सेल रिक्वायर्स सेल रेफरेंसेस फॉर वर्किंग विद फार्मूला। दूसरा मरहला ये है कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि एक्सेल जो है, एक्सेल को ज़रूरत होती है सेल रेफरेंस की। सेल के नेम से आप वाकिफ़ हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं कि सेल एक्सेल शीट में एक बॉक्स जो होता है उसको सेल कहा जाता है। उसका हवाला लाजमी है। अगर आप फार्मूला पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस सेल में वर्क कर रहे हैं। फार्मूला पे वर्क करने के लिए एक्सेल में ये लाजमी है। देयरफॉर इट इज़ वाइटल दैट यू लर्न एंड यूज सेल रेफरेंसेस सिस्टम इन ऑल योर कैलकुलेशन। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपने ये पढ़ा हुआ हो, आप इस बारे में जानते हो कि सेल रेफरेंस सिस्टम क्या है आपकी कैलकुलेशन वर्क करते हुए, कि आपको पता हो कि सेल रेफरेंस सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, उस पर क्या काम होता है। स्टार्ट एक्सेल बाय क्लिक इट्स बटन, आपने एक्सेल स्टार्ट करना है एक्सेल पे क्लिक करके। इन द ऑल प्रोग्राम सेक्शन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं तो ऑल प्रोग्राम सेक्शन में आपको एक्सेल इजीली मिल जाएगा। एक्सेल विल ओपन एंड डिस्प्ले अ न्यू वर्कबुक, एक्सेल खुल जाएगा आपकी स्क्रीन पे और जाहिर हो जाएगा, और पहली वर्कबुक, उसमें एक नई वर्कबुक आपकी स्क्रीन पे आएगी। वर्कबुक के नेम से आप पहले वाकिफ़ हैं। वर्कबुक जानते हैं आप कि किस मकसद के लिए हम उस पर काम करते हैं। एक शीट, जब आप एक शीट पे काम करते हैं और एक से ज़्यादा शीट पे काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वर्कबुक। यानी वर्कबुक पे भी आप लोग पहले काम कर चुके हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ऐड, अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन एक्सेल, कि किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे एक्सेल में। डेटा एंट्री, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लेबल योर डेटा। पहला मरहला जो आपकी वर्कशीट में काम करते हुए आएगा, आपकी शीट पे काम करते हुए आएगा, वो है आपने अपने डेटा को लेबल करना है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि लेबल की मीन क्या है, कि आपने अपने डेटा को नेम देना है। इन सेल A1 टाइप एडिशन, आपने सेल A1 में टाइप किया एडिशन। सेल A1 में आपने टाइप क्या किया, एडिशन। इन सेल C1 टाइप सब्ट्रैक्शन, आपने सेल C1 में टाइप किया सब्ट्रैक्शन। इन सेल E1 टाइप डिवीजन, आपने E1 में टाइप किया डिवीजन। एंड इन सेल G1 टाइप मल्टीप्लिकेशन, आपने G1 में टाइप किया मल्टीप्लिकेशन। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन कॉलम C एंड G टेक्स्ट इज ओवरफ्लोइंग इनटू नेक्स्ट कॉलम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉलम C1 की सेल में जो आपने टाइप किया था सब्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने सेल से, वो नेक्स्ट सेल में जा रहा है। टू रेमेडी इट, इसका हल ये है, प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन बिटवीन कॉलम C एंड D। आपने कर्सर को कहाँ रखना है, कॉलम C और D के दरमियान में जो लाइन है उस पर आपने अपने कर्सर को रखना है। ऑन द कॉलम हेडिंग बार, कॉलम हेडिंग बार आपने उस पर रखना है अपने कर्सर को, इन दोनों की लाइन में, दरमियान में जो लाइन आ रही है उस पर आप अपना कर्सर रखेंगे। द कर्सर चेंज शेप, आप देखेंगे कर्सर ने अपना शेप चेंज कर दिया है। डबल क्लिक, आपने डबल क्लिक करना है द कॉलम विड्थ टू अकोमोडेट द टेक्स्ट। आप देखेंगे कि आपको
कॉलम की जो विड्थ है वो चौड़ी हो गई है और आपका टेक्स्ट जो है वो वाज़े हो गया है। सब्ट्रैक्शन कम्प्लीटली आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सी सेल एंड डी सेल के दरमियान में जैसे ही आपने कर्सर रखा, कर्सर की शेप कुछ इस तरह हो जाएगी, लाइक प्लस साइन, एरो साइन। रिपीट द प्रोसीजर बाय पुटिंग कर्सर बिटवीन कॉलम जी एंड एच। आपने यही तरीकाकार जो है रिपीट करना है, दोहराना है, कर्सर का जी और एच के कॉलम पे रखें। नाउ इट इज़ टाइम टू एंटर डेटा फॉर एडिशन। तो अब वक्त आ गया है कि हम डेटा पुट करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, दाखिल करेंगे एडिशन करने के लिए। टाइप 2, 4 एंड 6 इन सेल A3, A4 एंड A5। आपने क्या करना है, टाइप करना है 2, 4, 6 इन सेल्स में। सेल्स कौन से होंगे, A3 होगा, A4 होगा और A5। सेल A3, A4 एंड A5। जब आप अपना डेटा पुट कर देंगे, अब आगे नाउ यू विल ऐड दिस 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन अनदर सेल। आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है, जाहिर करना है किसी दूसरे सेल में। क्लिक सेल A7। आपने सेल A7 पे क्लिक करना है। गो टू फॉर्मूला बार और फिर आपने फॉर्मूला बार पे जाना है। फॉर्मूला बार पे जाने के बाद एंड टाइप इक्वल साइन, आपने इक्वल का साइन टाइप करना है। देन सेलेक्ट सेल A3। आपने सेल A3 को सिलेक्ट करना है, इस पर अपना माउस रख के क्लिक करना है तो आपका सेल A3 सिलेक्ट हो जाएगा। टाइप प्लस साइन, आपने प्लस का साइन टाइप करना है। रिपीट द प्रोसेस विथ सेल A4 एंड A5 एंड प्रेस एंटर की। आपने सेम यही प्रोसेस A4 और A5 के साथ दोहराना है। A4 का सेल जब आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा प्लस का साइन टाइप करना है। प्लस का साइन टाइप करने के बाद आपने A5 का सेल सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस करनी है। You will see that the result of addition instantly appear in cell A7। आप देखेंगे कि फौरी तौर पे रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे ज़ाहिर हो जाएगा सेल A7 में, जो नंबर्स आपने ऐड किए थे उनका। नेक्स्ट, एंटर डेटा फॉर सब्ट्रैक्शन। अब दूसरा मरहला ये आएगा कि हम एंटर करेंगे डेटा किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। टाइप 20, 10 एंड 5 इन सेल C3, C4 एंड C5। अब आपने क्या करना है, डेटा टाइप करना है सब्ट्रैक्शन के लिए C3, C4 एंड C5 में। C3 में आपने क्या टाइप किया, 20, C4 में आपने टाइप किया 10 एंड C5 में आपने टाइप किया 5। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 3 नंबर्स बाय यूजिंग अ फार्मूला। अब हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। सिलेक्ट द सेल C7 और कहाँ पे करेंगे, सेल नंबर C7 में। C7 में हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जाहिर करेंगे। एंड देन गो टू फार्मूला बार और आप फार्मूला बार में जाएंगे। जब आपने C7 सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने फार्मूला बार में जाना है। रिपीट द प्रोसेस एग्जैक्टली एज गिवन अबव। आपने सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जो आपको ऊपर समझाया गया था। जो प्रोसेस आपको ऊपर समझाया गया था सेम वैसे ही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। आपने इज इक्वल का साइन लगाना है। इज इक्वल का साइन टाइप करने के बाद आपने सेल C3 को सिलेक्ट करना है। C3 को जब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे C3 फार्मूला बार में टाइप हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाने के बाद आपने सेल C4 को सिलेक्ट करना है। सेल C4 को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है आपने दोबारा माइनस का साइन लगाना है और सेल C5 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे सेल C7 में आपके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जाहिर हो जाएगा। नाउ एंटर डेटा फॉर डिवीजन। अब हम डिवीजन के लिए डेटा एंटर करेंगे इन सेल E3, A4 एंड E5 में। टाइप 510 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तरतीब से आपने टाइप करना है सेल नंबर E3, E4, E5 में 500,
10 और 5 इसी तरतीब से आपने टाइप करना है। पहले आपने 500 टाइप करना है कहाँ, सेल नंबर E3 में, फिर आपने 10 टाइप करना है सेल नंबर E4 में, फिर आपने 5 टाइप करना है सेल नंबर E5 में। सेलेक्ट द सेल E7 देन गो टू फॉर्मूला बार, फिर आपने सेलेक्ट करना है कौन सा सेल, E7। जब आप सेल E7 सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने फॉर्मूला बार में जाना है। रिपीट द प्रोसेस एग्जैक्टली एज गिवन अबव, बिल्कुल उसी तरह सेम वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है जो आपने ऊपर किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एक्सेप्ट रिप्लेस माइनस साइन, उसके अलावा आपने जो माइनस का साइन लगाया था उसको हटा देना है विद डिवीजन साइन, डिवीजन साइन के साथ। अब आपने माइनस का साइन हटा दिया और वहाँ पे कौन सा साइन आपने अप्लाई करना है, डिवीजन साइन। यू विल सी दैट द रिजल्ट ऑफ डिवीजन अपेयर इन सेल E7, आप देखेंगे कि डिवीजन का रिजल्ट जो है आ गया है कहाँ पे, सेल नंबर E7 में आपका डिवीजन का रिजल्ट आ गया है। फाइनली एंटर डेटा फॉर मल्टीप्लिकेशन, आखिर में हम डेटा एंटर करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। टाइप 2, 5 एंड 8 इन सेल G3, G4 एंड G5 में आपने डेटा टाइप करना है सेल नंबर G3, G4 और G5 में 2, 5 और 8। जब आप सेल नंबर G3 में 2 टाइप करेंगे, सेल नंबर G4 में 5 टाइप करेंगे और सेल नंबर G5 में 8 टाइप करेंगे, तो उसके लिए आपने जो प्रोसेस अप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए रिपीट द प्रोसेस एग्जैक्टली एज गिवन बिफोर, आपको जो पहले प्रोसेस बताया गया है आपने सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जैसे कि आप पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में करते रहे हैं। एक्सेप्ट रिप्लेस डिवीजन साइन, और आपने डिवीजन साइन को क्या करना है, हटा देना है। हटाने के बाद विद मल्टीप्लिकेशन साइन, और उसको मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ क्या करना है, आपने चेंज कर देना है। डिवीजन का साइन हट गया और वहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन। यू विल सी दैट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अपेयर इन G7, आप देखेंगे जैसे ही आपने सेल G3 उसके साथ आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर आपने सेलेक्ट किया सेल नंबर G4, फिर आपने दोबारा मल्टीप्लिकेशन का साइन टाइप किया एंड सेल G5 पे सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट ज़ाहिर हो जाएगा। अब हम इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अच्छा बेटा, जैसा कि अभी हमने चैप्टर रीड किया, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी कॉपी में वर्क करना है जैसा कि आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपने लेसन नंबर 8 का टाइटल पेज बनाना है। जब आप टाइटल पेज बनाएंगे तो उस पर आपने ये वाली विंडो की जो पिक्चर आपको दी गई है ये आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ करनी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, बुक में से देख के भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऑन टाइटल पेज। टाइटल पेज भी जब आप ये ड्रॉ कर देंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपने लेसन डिटेल्स राइट करनी है। लेसन डिटेल्स में आपके पास माइंड मैप, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एंड प्रैक्टिकल, ये आपने लिखनी है लेसन डिटेल्स अपने पेज पे टाइटल पेज बनाने के बाद। इसके बाद आपने जो है माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप भी आप लोग अपने प्रीवियस लेसन में जिस तरह बनाते थे सेम उसी तरह बिल्कुल न्यू पेज पे आपने माइंड मैप अपना बनाना है। माइंड मैप में क्या है, वर्किंग विद एक्सेल। किस पे माइंड मैप है, ये आपके चैप्टर पे माइंड मैप बना हुआ है वर्किंग विद एक्सेल, जिसको अभी हमने रीड किया था। अब उसमें हम आगे और क्या रीड करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, उसमें डेटा एंट्री जैसे कि अभी आपको बताई थी कि डेटा एंट्री क्या चीज़ है। आपने कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा एंटर करेंगे। अगर आपने एडिशन किया था तो एडिशन के लिए पहले आपने डेटा एंटर किया था और फिर उसका रिजल्ट आपने हासिल किया था। सेम इसी तरह नेक्स्ट स्टेप इसमें जो आप रीड करेंगे वो है मेकिंग एन एक्सपेंस रिपोर्ट। आप एक रिपोर्ट बनाना इसमें सीखेंगे जिसके बारे में आप पढ़ेंगे कि आप एक्सपेंस रिपोर्ट, कोई भी खर्चा है यानी अपने खर्चे के ऊपर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो आप किस तरह रिपोर्ट तैयार करेंगे एक्सेल में। नेक्स्ट स्टेप इसमें है मेकिंग द रिपोर्ट अट्रैक्टिव। अपनी रिपोर्ट को आप अट्रैक्टिव, दिलचस्प, किसी को भी मुतवज्जा करने वाला कैसे बना सकते हैं वो आप इस लेसन में रीड करेंगे।
अब जब आपने माइंड मैप बना लिया, उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स मीनिंग राइट करनी है। वर्ड्स मीनिंग राइट करने के लिए आपने सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। वर्ड्स मीनिंग आपने राइट करनी है न्यू पेज पे। अपडेट, फर्स्ट वर्ड क्या है आपके पास? अपडेट। अपडेट के मीनिंग है जदीद बनाना। इनकर्ड, इनकर्ड के मीनिंग है अपने ऊपर लेना। रीडेबिलिटी, दिलचस्पी से मुताला करना। अट्रैक्टिव, गर्विदा करने वाला। अलाइनमेंट, इमारत का खाका। इंस्टेंट, खास वक्त। डेमोन्स्ट्रेट, साबित करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई शुड वी यूज़ लेबल टू डिस्क्राइब डेटा इन एक्सेल। देखें यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? लेबल। जैसे कि आपको चैप्टर में बताया गया था कि आपने कोई भी डेटा जब आपने एंटर करना है अपनी शीट में एक्सेल में वर्क करते हुए, तो उसको लेबल लाजमी करना है, उसको नेम लाजमी देना है कि आपने ये किस मकसद के लिए डेटा एंटर किया है। तो क्वेश्चन में है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है लेबल को डिस्क्राइब करने की जब कोई भी डेटा हम एक्सेल में क्या कर रहे हो? पुट कर रहे हो। आंसर, टू आइडेंटिफाई अ कॉलम ऑफ डेटा वी लेबल द डेटा। हम अपने डेटा की पहचान के लिए क्या करते हैं? अपने डेटा को लेबल करते हैं कि हम कौन सा डेटा किस कॉलम में किस लिए पुट कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने कॉलम को क्या करते हैं? लेबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन व्हाई सेल रेफरेंस आर इम्पॉर्टेंट। वाज़ेह कीजिए कि सेल रेफरेंस क्यों ज़रूरी है। आंसर, सेल रेफरेंस इज़ द सेल एड्रेस टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द सेल क्विकली। सेल रेफरेंस इसलिए ज़रूरी है कि वो पहचान देता है आपकी सेल की, पता देता है कि आप किस सेल में वर्क कर रहे हैं और बहुत इजीली हो जाता है आपको उस सेल में पहुंचना। अपना काम करने के बाद इजीली आप उस सेल को पहचान सकते हैं कि हम इस सेल में हमने ये वर्क किया था। इसके बाद रिवाइज ऑल वर्क ऑफ लेसन नंबर 7। आपने अपना प्रीवियस लेसन नंबर 7 में जितना भी वर्क किया हुआ है उसको आपने क्या करना है? रिवाइज करना है। जो आपने याद किया हुआ था लेकिन आपने उसको क्या करना है? रिवाइज करना है।